फाइट एंड इतना कहने के बाद वो बोलता है लेट्स गो टू द फाइनल वॉर। ये एल्बाफ कोस्ट की तरफ जाता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सेंग जहाँ खड़ा होता है और कहता है कि रॉजर का सपना एक सपना नहीं रहा, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। हमें एक मोन्टाज दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड फीट होती है, लूफी के कुछ कहने ही वाले होते हैं एंड सडनली मरीन फूड। दैट वाज जस्ट अ ट्रेलर, द रियल वॉर बिगिन नाउ। कोनिचिवा मिनासान, इट्स गुरुंगकुंग एके राज सेंसे। तो वन पीस का फाइनल एक्ट मींस फाइनल सागा शुरू हो चुका है। कई सारे राज खुलने वाले हैं, दुनिया चेंज होने वाली है, बट इन सब के पीछे एक आग के तूफान का नाम है और उस आग के तूफान का नाम है मंकी डी लूफी। गाइस, ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ये एक थ्योरी नहीं, एक रियल प्रेडिक्शन हो सकती है, बिकॉज मैंने वन पीस के हर एक जानकारी डिटेल बाय डिटेल, पीस बाय पीस इकट्ठा करके इसको लिखा है। एंड लिटरली जब मैं इसको लिख रहा था तो मुझे गूज बम्स फील हो रहे थे। मैंने सोचा अगर ऐसा इन फ्यूचर होने वाला है तो भाई लिटरली मैं गॉड लाइक और राइटर बन जाऊंगा आगे जाके। सो में भी जोक सपाट किनारे करके लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये वीडियो तुम्हें बोर नहीं करने वाली है। एंड इनफैक्ट तुम्हें कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्शन कंफर्म भी हो सकती है, क्योंकि बिकॉज वन पीस का फाइनल सागा चल रहा है एंड वी नो कि आगे क्या होने वाला है। सो मेक श्योर कि तुम वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो तुमको बिल्कुल बोर नहीं करने वाली है एंड लिटरली तुम्हें एक वन पीस के दीवानेपन को लिजिट तरीके में पहुंचाने वाली है। Egghead Island, flames everywhere, CP0 under fire, Saturn step into smoke, making a god-like aura. वेगापंक का ब्रॉडकास्ट होता है और वो कहता है अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं भी या तो मैं मर चुका हूँ या फिर दुनिया की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होगी। ईमू एक इंसान नहीं, एक खौफ है जो कि दुनिया को कंट्रोल करता आया है बीइंग एट द टाइम पीरियड, बट उसके खिलाफ एक नाम खड़ा हो चुका है जो दुनिया को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। यप, That was Monkey D. Luffy. Then suddenly मॉर्गन दिखाया जाता है अपने न्यूज़पेपर के चैनल पे जो लिखता है ब्रेकिंग हेडलाइन, जॉय बॉय हैज बीन रिटन एंड द वर्ल्ड इज अबाउट टू बर्न। कट टू द नेक्स्ट सीन, हमें सैटर्न दिखाया जाता है जो कहता है ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक जंग होगी लेकिन हमारे लिए देवताओं का आदेश है। देन हमें दिखाया जाता है लूफी जो कि एक्टिवेट करता है अपना गियर इफेक्ट एंड कहता है कि मैं किसी भगवान से डरता नहीं और ना कभी डरूंगा। देन हमें मरीजुआ का अंडरग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे साबो अनकवरिंग एंशिएंट चेम्बर लेड बाय डाइंग टॉर्च, साबो होल्डिंग अ क्लोवर्स नोट प्लस वेगापंक क्लोन चिप। देन सडनली साबो कहता है कि ये वो सच है जिसके लिए कितने लोग मारे गए हैं, बट अब मैं इस सच को सबके सामने लाने वाला हूँ। आग हमेशा बर्बादी का कारण नहीं बनती, कभी कभी किसी की रोशनी की किरण नहीं बनती है। ओके, सो अगर तुम अभी तक वीडियो में बने हुए तो भाई थैंक यू। मुझे होप है कि ये वीडियो एटलीस्ट 100 या 200 व्यूज को गेन कर ही लेगी, बिकॉज हमारे भाई ने बहुत मेहनत कर 3 रातें ना जाके 3 दिन पूरा वीडियो एडिटिंग में लग चुके हैं इसमें। सो प्रॉब्लम मैं होप करता हूँ तुम वीडियो को पसंद कर रहे हो। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो मे भी तुम अपने दोस्तों को ये रिकमेंड कर सकते हो एंड इनफैक्ट अपने उन दोस्तों को भेज सकते हो जो वन पीस के डाई हार्टेड फैन है। मे भी उनको मेरा वर्क पसंद आएगा एंड वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे, बिकॉज तुम जानते हो कि एक पीस बाय पीस पेपर को जोड़ के पेपर बड़ा बनाना कितना मुश्किल होता है। सो मेक श्योर कि तुम वीडियो को देख के लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। हमें दिखाया जाता है न्यू मरीन पोर्ट जहाँ पे अकाइनो देख रहा है पूरे केओस को और कहता है कि ये दुनिया है पूरी हिल रही है बिकॉज ऑफ लूफी, मुझे उसका नाम निशान इस धरती से ही मिटाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है गार पे जो देख रहा है सी को और कहता है कि पहले मेरे दोनों पोते एस और लूफी, अब मेरी बारी है कुछ काम खत्म करने की। अकाइनो योर गेम इज ओवर। देन हमें रेवोल्यूशनरी आर्मी दिखाई जाती है जहाँ पे ड्रैगन लीड्स द कमांड बिकॉज अब आ गया है टाइम एंड ड्रैगन कहता है कि नो मोर साइलेंस, नो मोर शैडो, नो मोर वर्ल्ड गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। अब बात है वर्ल्ड को चेंज करने की। सो वी हैव टू मूव आउट एंड वी हैव टू सेटल दिस फाइट। एंड इतना कहने के बाद वो बोलता है लेट्स गो टू द फाइनल वॉर। एल्बाफ कोस्ट की तरफ जाता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सेंग जहाँ खड़ा होता है और कहता है कि रॉजर का सपना एक सपना नहीं रहा, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। हमें एक मोन्टाज दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड फीट होती है, लूफी के कुछ कहने ही वाले होते हैं एंड सडनली मिलो बर्न वर्ल्ड गवर्नमेंट फ्लैग एनविन स्प्लिट CP0 अंडर शिप साई राइड द ड्रैगन एंड सडनली वो बढ़ते जा रहे हैं लूफी की ओर। हमें दिखाया जाता है कि सब चिल्ला रहे होते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स के लिए जान भी हाजिर है। देन हमें बगी दिखाया जाता है, बगी कहता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ छुपने आया था, यहाँ मेरा कोई करादाया नहीं है। देन मॉर्गन फिर एक नई ब्रेकिंग न्यूज खड़ी करता है जहाँ कहता है बगी डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट।
सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अमेज़न लिली, जहाँ पे हमारी स्नेक प्रिंसेस वो हैंकॉक बैठी होती है और अपनी कूजा पायलट से कह रही होती है कि लूफी को हमारी नीड है बिकॉज उसने हमारे डाउनफॉल में हमेशा साथ दिया है एंड मुझे अपनी वाइफ जैसा बहुत प्यार दिया। एंड वी नो कि लूफी किस तरह हैंकॉक को देखता है एंड हैंकॉक लूफी को किस तरह देखती है, बट स्टिल लूफी को इस फाइनल वॉर में पायलट्स की नीड है एंड उसे सपोर्ट की नीड है। तो हैंकॉक कहती है कि इस पायलट में लूफी को हमारी नीड है एंड ऑफ कोर्स उसे जरूरत है इस पायलट में, क्योंकि ये बिगेस्ट फाइट होने वाली है। सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है रेड लाइन, जहाँ पे समुद्र की लहरें बहुत तेज हो रही होती है, बिजली कड़क रहती है, जिसकी दहाड़े आवाजें फिशमैन आइलैंड तक पहुंच रही होती है। एंड वहाँ पे सी बीस्ट कहते हैं शिराहोशी से कुछ ना कुछ, तो शिराहोशी उस चीज को ट्रांसलेट करके कहती है वो वापस आ गया है, जॉय बॉय हैज बीन रिटर्न। देन हमें 1000 सनी दिखाई जाती है जिसमें हमारा फ्रैंकी लीड कर रहा होता है पूरी शिप को एंड कहता है कि वेगापंक की लास्ट चीट कोड हमारे पास है जो कि सेराफिम को भी कंट्रोल कर सकती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जोरो दिखाया जाता है जो कि सेराफिम मेहॉक से कहता है, क्लोन वाला मेहॉक से कहता है कि तुम भलाई उसके गाने दिखते हो बट उसके गाने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें रॉबिन एंड चॉपर दिखाए जाते हैं जो कि लास्ट पोनीग्लिफ को पढ़ रहे होते हैं। देन सडनली रॉबिन की आंखें और जीभ दोनों लड़खाने लगती है बिकॉज पोनीग्लिफ में लिखा रहता है कि वन पीस कोई ट्रेजर नहीं है, ये दुनिया का नया डिजाइन है। हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि सीरियस होकर बोलता है अगर दुनिया गलत बनी है तो मेरा काम है इसको सही करने का। ईमो जो अपने कमरे में बैठा होता है और कहता है कि दुनिया सिर्फ एक शुद्ध रेस के लिए बनी है, ना कि कोई कीड़े मकोड़ों के लिए। एंड वो समन करता है पूरे गोरोसे को और उनको कहता है कि फाइट में जाके सबको डिस्ट्रॉय कर दो और दुनिया को नए तरीके से बनाया जाए। एंड हमें दिखाया जाता है पूरा समुद्र जहाँ पे हर एक जगह से पायलट आए होते हैं एंड सडनली सब कहते हैं इस जंग में कोई मिडिल ग्राउंड नहीं, या तो आजादी जीतेगी या अंधेरा। सब चीजों के मिडिल में से एक आवाज आती है जहाँ होता है गार्प और कहता है अकाइनू से कि अकाइनू ये तेरा अंतिम समय है, इस समय या तो तू मारा जाएगा या तो मैं, बट इसमें हम दोनों के ही लॉस है। एंड ये सब चीज चलती रहती है, सब पायलट्स हर एक जगह से आए रहते हैं। ईमो को दिमाग अपने सातवें आसमान में होता है, बट इन सब के पीछे सिर्फ एक चीज का कारण है, वो है वन पीस ट्रेजर। एंड वी नो कि वन पीस ट्रेजर क्या है अब, बट स्टिल लूफी को चाहता है कि इस दुनिया को बदलना चाहिए और इसके आगे क्या होने वाला है वो तुम्हें जल्दी से जल्दी पता चलने वाला है। उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में जरूर मिलते हैं।